जब आप किसी को अपने घर में पनाह दें, अपना नवाला उसके साथ बांटें और वो ताकतवर होने के बाद आप ही के घर को आग लगाने के लिए दुश्मन से हाथ मिला ले तो फिर उसे भाई नहीं गद्दार कहते हैं। और गद्दारों का इलाज सिर्फ ऑपरेशन गजब-ए हक की सूरत में किया जाता है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं ईमान नवाज। आज हम इस कड़वे सच, इस तारीखी धोखे और इस एहसान फरामोशी पर बात करेंगे जिसने हर पाकिस्तानी के दिल को छलनी कर दिया है। आज अफगानिस्तान और वहां पर काबिज रजीम के हवाले से जो कुछ हो रहा है उसे समझने के लिए हमें तारीख के उन बनों को भी पलटना होगा जिन पर पाकिस्तान के कुर्बानियों की दास्तान लिखी है। याद करें वो सरहदी जंग, कोल्ड वॉर का दौर, जब दुनिया की एक सुपर पावर ने अफगानिस्तान को रोन डाला था। उस वक्त इन अफगानियों का हाथ किसने थामा था? ये पाकिस्तान था जिसने अपने दरवाजे खोल दिए। हमने 40 साल तक लाखों अफगान मुहाजिरीन को अपने मुल्क में सिर्फ पनाह नहीं दी बल्कि इन्हें इज्जत दी, कारोबार दिया और अपने मुआशरे का हिस्सा भी बनाया। आज काबुल के ऐवानों में जो वजीर, जो काजी और जो बड़े बड़े मुल्ला बैठे हैं, उनकी अक्सरियत ने पाकिस्तान के मदरसों और यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल की है। ये हमारी गली कूचों में पले बड़े हैं। हमने अपने बच्चों के मुंह से निवाला छीन कर इन्हें खिलाया है। नाजरीन, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? तारीख गवाह है कि जब भी इनके हाथ में ताकत आई, इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान की पीठ में खंजर घोंपा। आज जब वो इक़्तिदार में आए तो उन्होंने इस्लाम और शरीयत का लिबादा ओढ़कर भारत के साथ मिलकर एक ऐसा शर्मनाक गठजोड़ बना लिया है जिसका वाहिद मकसद पाकिस्तान को तबाह करना है। यह अफगान रजीम अब एक आजाद हुकूमत नहीं रही बल्कि ये भारत की एक मुकम्मल खरीदी हुई प्रॉक्सी बन चुकी है। भारत जो चाहता है, जिस तरह चाहता है, अफगान रजीम फितना और ख्वारिज और दीगर दहशतगर्द गिरोहों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में खून रेजी करवाती है। हमारे बाजारों में होने वाले धमाके, हमारे जवानों और पुलिस वालों के शहादतें, इन सब के मास्टरमाइंड्स और सहूलतकारों को काबुल में सरकारी प्रोटोकॉल मिल रहा है। रियासत पाकिस्तान ने इंतहाई सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। हमने 12 इनसे मुज़ाकरात किए, इनके काबुल जाकर मिन्नतें की, इन्हें ठोस सबूत और डोजियर्स दिए कि खुदारा इन दहशतगर्दों को रोको जो तुम्हारी सरजमीन से आकर हमारे बच्चों का खून पी रहे हैं। लेकिन वो नहीं माने। इनकी रऊनत और भारत से मिलने वाले डॉलर्स के नशे ने इन्हें अंधा कर दिया था। और फिर सबर का पैमाना इस वक्त छलक गया जब पाकिस्तान ने मजबूर होकर अपने मुल्क की हिफाजत की खातिर अपनी सरहदों के करीब मौजूद दहशतगर्दों के कैंप्स पर एक महदूद और टारगेटेड कार्रवाई की। इसके जवाब में अफगान तालिबान रजीम ने वो हमाकत कर दी जिसकी उन्हें बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ रही है। उन्होंने दहशतगर्दों की खुली हिमायत करते हुए बराह रास्त पाकिस्तान की बाकायदा सरहदी पोस्टों पर हमला कर दिया। यह हमला किसी दहशतगर्द गिरोह का नहीं था, ये काबुल इंतजामिया का रियासत पाकिस्तान पर बराह रास्त हमला था। और फिर दुनिया ने देखा कि जब रियासत पाकिस्तान की सलामती को चैलेंज किया गया तो हमारी मुसल्लह अफवाज ने क्या जवाब दिया? ऑपरेशन गजब-ए हक का आगाज कर दिया गया। ये कोई मामूली सरहदी झड़प नहीं है नाज़रीन, ये इनकी एहसान फरामोशी और दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का एक ना रुकने वाला तूफान है। हमारी जमीनी अफवाज और पाक फजाइया के शाहीनों ने इनके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, इनके असलहा डिपो और इनके ठिकानों को इस तरह खंडरात में तब्दील कर दिया कि अब वो लाशें उठाने के काबिल भी नहीं रहे। यह ऑपरेशन किसी मखसूस दिन या हिंसे तक महदूद नहीं है। यह तब तक जारी रहेगा जब तक दुश्मन का आखिरी ठिकाना और आखिरी तो हमेशा के लिए खामोश नहीं हो जाती। हमने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन जो जुबान वो समझते हैं, आज पाक फौज उसी बारूद की जुबान में उन्हें उनकी औकात याद दिला रही है। नाज़रीन, इस व्लॉग से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।